हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी सुबह सुबह हम उठ गए हैं और उठ के ले रहे थोड़ा सा विटामिन डी, बिकॉज बहुत दिनों के बाद आज हमारे यहाँ महाराष्ट्र में धूप निकली है, ये बोल सकती हूँ। बिकॉज रोज़ पानी पानी देख देख के ना बोर हो गए थे, और मेरे साथ साथ ना वामिका भी बोर हो जाती है। बिकॉज पानी होता है तो हम बाहर नहीं जा सकते, नीचे वॉक पे भी नहीं जा सकते और कहीं भी नहीं जाते, बस घर में बंद होके रह जाते हैं। बच्चे भी बोर हो जाते हैं और हम लोग भी हो जाते हैं। बहुत दिन बाद धूप निकली है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ धूप देख के, और आप लोग भी सोचोगे धूप देख के इतना खुश क्यों होता है। जी, मुंबई पुणे जो भी लोग रहते हैं, बारिश देखते हैं ना, उनसे पूछो कभी उनको धूप देख के कितना खुशी मिलता है। चलो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फिलहाल अभी वामिका ना सो रही है, और उठेगी तब मैं आपसे आगे की चीज़ें शेयर करती हूँ। फ़िलहाल ये मेरा मी टाइम है, मैं यही बोल के डेली उठती हूँ कि मुझे मेरा मी टाइम मिलेगा। अभी मेरा मी टाइम है और मैं अभी चाय पीऊँगी, थोड़ा जो भी मेरी चीज़ें हैं मैं अपना पर्सनल चीज़ें सारी करूँगी। वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे वामिका के लिए आती हूँ, मैं वामिका की ही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। वामिका अभी उठेगी, उसके बाद मैं आपसे बताती हूँ वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, पूरे दिन का पूरा उसका दिनचर्या आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी सो रही है ना, तो मैं उसके ब्रेकफास्ट की कुछ तैयारी कर लेती हूँ। जैसे कि आज मुझे आलू का पराठा बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आलू उबाल के रख लेती हूँ ताकि वो उठेगी तो मुझे ईजी होगा। बट मुझे डर भी लग रहा है कि अगर मैंने कुकर लगाई और वो उठ गई तो फिर वो भी एक रिस्क है। चलो मैं देखती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं चाय पीऊँगी एक कड़क वाली, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलो मिलती हूँ आगे। मेरी शैतान अभी सो रही है, तो मैं उसको थोड़ा सोने देती हूँ। बिकॉज़ उसको उठाना बहुत रिस्की है, क्योंकि जब से वामिका उठती है ना, तब से पूरा दिन वो इधर से उधर करती है। आजकल वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी बैठ ही नहीं दिखती है मुझे, एक मिनट भी। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जब तक सो रही है ना, उसको सोने देते हैं। चलो तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। बेबी होने के बाद ना आपको अगर मी टाइम चाहिए तो सबसे बेस्ट टाइम है ये। आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ बेबी के उठने से पहले 1-2 घंटे, और अपना सारा काम कर लो, चाय पियो बैठ के, और अपना मी टाइम आप जी सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बिकॉज उठने के बाद तो 1 सेकंड का भी चैन नहीं है आपको कि आप अपने लिए 1 मिनट या 2 मिनट भी टाइम निकाल लो कि चलो मैं बैठ के आराम से चाय पीती हूँ या ब्रेकफास्ट करती हूँ या कुछ भी। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और बच्चे के साथ ना आप कुछ भी चाय वाय अगर उसके सामने पीने लग जाओगे तब तो फिर हो गया। मेरी बेटी तो बिल्कुल पीने ही नहीं देती है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं उसके सामने पीऊँ। बिकॉज़ वो कप देखती है वो छीनने आ जाती है, और फिर वो डिमांड करने लग जाएगी, उसके बाद उसको पीना होगा। ये सारी चीज़ें से मैं बचना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं पीती नहीं हूँ उसके सामने। और ये हमारा मी टाइम में बेस्ट है। चाय पी लो, जो करना है करो, एंजॉय मारो उठने से पहले। गाइज, मैंने अपना चाय वाय सब चीज़ पी लिया है, और मैं आ गई हूँ एक बड़ा ही रिस्क लेने वाला काम करने। मैं जा रही हूँ कुकर लगाने। बिकॉज़ वामिका उठते के साथ आजकल कुछ उसको खाना होता है। ऐसे तो मैं सैरेलैक दे देती हूँ जो मैंने घर पर बनाया है, बट डेली नहीं देना चाहती हूँ मैं। बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि उसको ना आदत ना हो वो चीज़ों की जो मैं करती हूँ। वैसे वो सबसे पहले उठ के काऊ मिल्क लेगी, लेकिन उसके बाद उसको तुरंत कुछ तो भी खाना होता है, तो मैं इंस्टेंट सैरेलैक बना के देती हूँ। बट मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं उसको डेली डेली वही चीज़ें दूँ, क्योंकि बच्चे बोर होते हैं और मैं कभी भी रिपीट चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ और ना करती हूँ। इसलिए मैं आज चाह रही हूँ कि मैं उसके उठने से पहले ही ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँ, जिससे उठने के बाद मेरे लिए ईजी हो, मैं उसको जल्दी से बना के दे पाऊँ।
लेकिन अभी वो सो रही है तो कुकर लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वो तुरंत उठ जाएगी। अगर एक सीटी भी बज गया ना तो वो उठ जाएगी। बट अभी उठने का उसका टाइमिंग हो गया है, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि चलो लगा देती हूँ, अगर उठ भी गई तो देखेंगे, अगर नहीं उठी तब तो बहुत अच्छा है, मेरा मी टाइम थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। बट ओके, देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग बेटू। गुड मॉर्निंग वामिका। गुड मॉर्निंग बेटू। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा को मेरा? क्या चाहिए वामिका को? वामिका को कुछ चाहिए क्या? क्या चाहिए वामिका? बेटू क्या चाहिए आपको, बताओ। आपको घूमना है क्या? कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो बेटू? नीचे जाना है आपको? ओके। कहाँ जाना है आपको वामिका? वॉशरूम में जाना है? ओके मम्मा आ रही है, वेट 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 वेट। आजकल वामिका बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट हरकत करती है, जैसे वो उठते के साथ ना वॉशरूम जाती है, तो हमें ऐसा लगता है यार ये कितनी समझदार हो गई है, उठते के साथ उसको वॉशरूम जाना है और बहुत सारी क्यूट हरकतें करना स्टार्ट कर दिया है उससे, जिससे कि हमें ऐसा फील होता है कि वामिका ना अब बड़ी हो गई है। छोटे बच्चों का नेल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसको कट करना हमें कितना टफ होता है वो आप इस वीडियो में अच्छे से देख सकते हो। नो वामिका, पापा उससे आपका नेल कट करेंगे। दे दो, आप पापा को दे दो। वामिका पापा को दो ना, पापा दिखाएंगे उससे कैसे नेल कट करते हैं। वामिका जब तक जगी है तब तक ये काम तो बहुत टफ है। वैसे मैं नींद में ही कर देती हूँ, बट मैं भूल गई थी। सो ये तो बहुत मुश्किल काम है और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ वामिका को? क्या हुआ? आ जाओ, हम लोग ना मस्त एक नंबर की चोटी बनाएंगे। वेट, मम्मा ना वामिका को बिल्कुल क्यूट क्यूट सा बना देगी। क्यूट क्यूट पता है क्या वामिका क्या होता है? आपको मालूम है क्या वामिका जी? ओ वामिका। हाँ बेटा। वामिका मेरी बेटू, हम लोग डॉगी देखने चले क्या हम लोग? चलो जल्दी चलते हैं, जल्दी से जाएंगे हम लोग, डॉगी देख के आएंगे। ओके। हाँ वो मम्मा कर देगी, आपको करने का जरूरत नहीं है। लाओ। ओ इधर से बच गया ये, इधर से बच गया ये। डन। अब हम लोग डॉगी देखने चलें? वामिका आप दूध पियोगे? हम डॉगी देखने जाएंगे ना। टाटा कर दो पापा को, टाटा। चलो अभी पहले हम लोग दूध पियेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे, देन जाएंगे। ओके। हाँ अभी जाना है? अभी तो नहीं जा सकते, बिना दूध पिए नहीं जा सकते। हाँ बेटा, हाँ बेटा। चलो बैठो, मम्मा दूध लेके आ रही है आपके लिए। ओके। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मम्मा किचन में अकेले काम कर ले? सो वामिका को तो आना ज़रूरी है और वो साथ में ही मिल्क गरम करती है और वो खेलती है। मैं उसको ज़्यादा गैस के पास रखती नहीं हूँ, लेकिन दूध वूध गरम करना होता है तो मैं अलग उसको रख के कर लेती हूँ। सो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लड़की है, बहुत हेल्प करती है, हमारा आधा काम तो वामिका ही कर देती है। सो मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। तो इतना कुछ होने के बाद ना मैं दे रही हूँ उसको काओ मिल्क, जो कि मैं डेली उठने के बाद उसको देती हूँ, थोड़ा उसको फ्रेशन अप कर देती हूँ। सो ऐसा नहीं है कि वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेती है, वो ब्रेस्ट मिल्क भी लेती है, लेकिन काओ मिल्क भी मैं उसको थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट की हूँ। सो अभी वो काओ मिल्क पे आ गई है। वामिका उठ के सबसे पहले ये काओ मिल्क ले रही है ताकि उसका पेट थोड़ा भर जाए और उसके बाद हम बनाएंगे वामिका के साथ ब्रेकफास्ट। हाँ आप इससे ना करो वामिका, मम्मा अच्छे से गूंथ लेगी आटा। हाँ आपको भी करना है। थैंक यू, थैंक यू वामिका हेल्प करने के लिए।
थैंक यू वामिका, थैंक यू, हो गया, बहुत हेल्प हो गया। आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, जो कि वामिका को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो वामिका जब उठ गई थी तो मैंने आलू को उबाल लिया था। तो चलिए मैं ना आज आपसे शेयर करती हूँ कि मैं वामिका के लिए जब आलू का पराठा बनाती हूँ तो मैं आलू में क्या-क्या मसाले डालती हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा-सा लहसुन को कट कर लिया है छोटे-छोटे पीसेज़ में, थोड़ा-सा प्याज कट कर लिया है और ये देखो मेरी बेटी क्या कर रही है। उसको देखना है कि आखिर मम्मा कर क्या रही है। सो मैंने लिया है थोड़ा-सा पैन में घी और इसको गरम होने दिया। अब हम उसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा-सा जीरा और जो भी छोटे-छोटे पीसेज़ में लहसुन कट किए थे उसको ऐड कर दे रही हूँ। हटो, 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 मम्मा को काम है। हटो, हटो, हटो वामिका। हाँ, हटो, हटो, हटो। ओके, आपको ये चाहिए? ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। हाँ, हटा, 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 हटा वामिका, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। आपको क्या चाहिए? ओके, लेके जाओ आप। ओके, अभी हटो। गुड। वामिका के साथ ना मुझे किचन में कुछ इस तरीके से ही काम करना पड़ता है और वो पापा के पास बिल्कुल नहीं रहती है जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। उसको जानना होता है कि आखिर मम्मा क्या कर रही है। सो मैंने उसमें थोड़ा प्याज ऐड कर दिया है और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। ये फीलिंग बस वामिका के लिए बन रही है, सो इसलिए मैंने बस 2 आलू लिया है, क्योंकि मैं अपने वाले में तो बहुत सारा मिर्ची डालने वाली हूँ, सो वामिका को मिर्ची मैं अभी नहीं देती हूँ। प्याज हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, तो अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा-सा जीरा पाउडर, थोड़ा-सा गोलकी पाउडर, थोड़ा-सा धनिया पाउडर। और ये ना बेस्ट ट्रिक है, आप अपने बच्चे को अगर मसाले का टेस्ट खिलाना चाहते हो, मसाले वाली सब्जियाँ खिलाना चाहते हो, बेसिकली जो आप खुद खाते हो वो सब्जियाँ अगर उसको खिलाना चाहते हो, तो इस तरह से आप उसको आदत डलवा सकते हो, उसको मसाले का टेस्ट इस तरह से पता करवा सकते हो जिससे कि उसको आदत हो जाए और वो आपकी बनी हुई सब्जियाँ भी अच्छे से खा सके। सो मैंने तो यही ट्रिक अपनाई है और ये बहुत यूज़फुल है और बहुत काम आई है मेरी, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। इसमें मैंने थोड़ा नमक ऐड कर दिया, अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो आप वो भी ऐड कर दें और आपका फिलिंग बिल्कुल रेडी है। सो ये है वामिका का फिलिंग और मेरा फिलिंग में तो बहुत सारा मिर्ची होगा हरा वाला, सो मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं देना चाहती हूँ वामिका को, सो इसलिए मैंने वामिका के लिए अलग बनाई है। तो चलिए अब हम पराठा बना लेते हैं, क्योंकि मेरी बेटी वेट कर रही है और उसको उठते के साथ ही भूख लग जाता है। तो दूध उसने पी लिया है लेकिन फिर भी उसको कुछ तो भी खाना होता है। तो मैं उसको कुछ भी मॉर्निंग में अलग नहीं देती हूँ, सीधा ब्रेकफ़ास्ट देती हूँ जिससे कि वो अच्छे से फ़िनिश करती है। वरना अगर उसका पेट कुछ-कुछ खा के भर जाएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती है। तो मेरा इतना सारा मेहनत पूरा वेस्ट चला जाएगा, इसलिए मैं उसको सीधा ब्रेकफ़ास्ट देती हूँ। हाँ, अगर किसी दिन मुझे ब्रेकफ़ास्ट में थोड़ा लेट हो रहा है तो मैं उसको होममेड सेरेलैक बना के खिला देती हूँ। ओके, आप ब्रेकफास्ट करोगे? हाँ, मम्मा आ रही है। ओके, कुछ चीज़ें ना आपके बच्चे को इतना ज़्यादा पसंद ये लो, होता है या यूँ खाओ। कहूँ कि उनका फ़ेवरेट होता है कि उसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके बच्चे खुद से उसको माँग के खाते हैं और उनमें से एक है ये आलू का पराठा, जो वामिका को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो खुद से ही उसको एन्जॉय करती है, थोड़ा टाइम लेती है। बेसिकली देखो, आप छोटा बच्चा है तो वो खुद से खा रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो उसको टाइम लगता है लेकिन वो अच्छा लग रहा पूरा है? अच्छे से खा लेती है। दे दो भाई तुम। थैंक यू वामिका। इसको मैं और छोटू छोटू पीस में कट कर दूं? वामिका को ना थोड़ा इजी होगा खाने में। हाँ, थैंक यू। आप खाओ, मम्मा बाद में खा लेगी। ओके, ये लो, मम्मा छोटू छोटू पीस में कट कर दिया है मम्मा ने। हाँ, आप खाओ, लो, फिनिश करना। ओके, हाँ ठीक है। क्या बदमाशी है वामिका। ये है वामिका का सोफा पे चढ़ने का तरीका। वाओ, ये देखिए, चढ़ गई। ब्रेकफास्ट करने के बाद वामिका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। ये देखो वो पानी कैसे पी रही थी। उसके बाद उसको सोफ़ा पे आना है, सोफ़ा पे आके सोफ़ा के जितने भी तकिए हैं उनको नीचे फेंकना है, उस पे उसको बैठना है, उस पे लेटना है, उस पे डांस करना है एंड फिर नीचे जाना है, सारे तकिए को फिर से ऊपर रखना है और फिर से वही कंटिन्यू करते रहती है।
सो ये उसका ऑल टाइम चलते रहता है मस्ती, और जब तक मम्मा वहाँ पे रहती है ना उसका और ज़्यादा हौसला इस तरह से बुलंद होता है करने के लिए, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं सेफ़ ज़ोन में हूँ, मैं गिर नहीं सकती हूँ, मम्मा मुझे बचा लेगी। सो वो और एक्टिव रहती है। तो चलो ये तो इसका ब्रेकफ़ास्ट हो गया, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ। तो चलो ये तो करती रहेगी दिन भर। ब्रेकफास्ट करने के बाद और बहुत सारा शरारत करने के बाद वामिका और मैं नीचे आ गए, और मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था तो थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद हम लोग आए नीचे और बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहा, लेकिन यहाँ का मौसम ये देखो, मॉर्निंग में ना कितनी अच्छी धूप थी यार, मैं धूप देख के इतना खुश हो गई थी, क्योंकि वामिका के साथ ना नीचे जाने में धूप में ही मज़ा आता है, वरना बारिश में तो पूरा रास्ता पानी पानी हुआ रहता है, तो मैं उसको छोड़ ही नहीं सकती एक भी मिनट के लिए, वरना वो गिर जाएगी। सो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है बारिश में मुझे लेके आना, लेकिन मौसम बहुत ठंडा होता है। वामिका, क्या हो गया? हम लोग नीचे वॉक करने के लिए आए और आप देखो कितना बारिश हो गया यहाँ पे। सो वॉक करना हमारा पूरा कैंसिल आज का। हाँ बेटा, क्या करें, अभी बारिश हो गया तो हम लोग कैसे वॉक करेंगे? अभी वामिका को घूमना है। सो हम छाया में, जितना दूर भी छाया है सोसाइटी के, उसमें थोड़ा सा वॉक कर लेंगे और वापस जाएंगे, बिकॉज यहाँ का बारिश। अभी नीचे जाना है? कहाँ जाना है आपको नीचे? ओके ओके ओके। अभी ये देखिए मैडम को, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? आपको इसलिए नीचे आना था? वामिका, मैंने पकड़ लिया वामिका को। चलो चलो चलो। बहुत ज़्यादा मस्ती तो नहीं कर पाई है आज वो, लेकिन नीचे जाकर उसका मूड ज़रूर फ्रेश हो गया है। सो उसके साथ साथ हमारा भी मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है नेचर टाइम स्पेंड करके। सो वामिका अभी ना खा पी के बिल्कुल फ्रेश होके रेडी है, तो अब मैं उसको नहाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि नहाने के बाद ना उसको बहुत अच्छी नींद आती है। सो नहाने के बाद वो अच्छे से सो जाती है। सो इसलिए मैं उसकी सारी तैयारियाँ कर ली हूँ, और ये देखो मैडम को नहाते टाइम भी आजकल उसको बहुत ज़्यादा मस्ती सूझता है। क्या कर रहे हो वामिका? बहुत सारा मस्ती कर कर के उसने नहा लिया है, और उसके पापा ने उसको बिल्कुल रेडी कर दिया है, और ये देखो उसको पढ़ा रहे हैं ताकि उसको नींद आ जाए। हाथी कहाँ है बेटू? हाथी, हाथा कहाँ है? हाथा इसमें देखो तो कहाँ है हाथा? हाथी कहाँ है? हाथी, 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 हाथी। डॉगी, डॉगी, डॉगी। हाथी कहाँ है? हाथा, हाथा, डॉगी, मंकी, मंकी क्या है? मंकी, हाय मंकी है, ये है मंकी, ये है, ये है मंकी। वामिका ने बहुत सारा पढ़ाई कर लायन है। लिया है, सो आज उसने एनिमल्स नेम पढ़ना चाहा। सो इसको पढ़ना नहीं बोल सकते हो आप, इसमें पिक्चर्स देखते हैं बच्चे, उसको पहचानना सीखते हैं। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें अपने बच्चों पे कि वो सीखे ही सीखे, इसको पढ़ाई ना करें, क्योंकि इतने छोटे एज में उसको क्यों पढ़ाना है। सो मुझे नहीं लगता कि उसको पढ़ाने की ज़रूरत है, उसको एंजॉय करने दो, 3 साल तक तो बिल्कुल एंजॉय करने दो। लेकिन हाँ, पिक्चर्स पहचानते हैं, उसमें अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ज़रूर दिखाओ, उनसे पूछो ये क्या है, नहीं है। सो इसमें उसमें बहुत मज़ा आएगा। सो या वामिका ने बहुत सारा मस्ती किया, और वो जो बुक है ना वो 6 के सेट हैं। फ्रूट्स नेम है, फ्लावर नेम है, एनिमल नेम है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। सो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। पढ़ाई करने के बाद वामिका आ गई डांस करने, क्योंकि उसका डांस करने का मन था। सो मैं उसको कोई भी कार्टून चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, 1-2 सॉन्ग सुनाती हूँ जिसमें कि उसको मज़ा आता है, वो डांस करती है। तो ये सब चीज़ें से ही वो एंटरटेन होती है। मम्मा। सो बहुत सारा टीवी देख लिया हम लोगों ने, बहुत एंजॉय कर लिया। अब वामिका को नींद नहीं आ रहा है, सो अब हम लोग सोने जा रहे हैं। नींद नहीं आ रहा आपको?
नहीं। कितना झूठू बोल रहे हो आप। आ रहा है आपका आइस, देखो कितना छोटू छोटू सा हो गया है। चलो सोने चलते हैं। सो मैं वामिका को सुला लेती हूँ, उससे बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ बाय कर रही है। सोने से पहले वामिका करती है बहुत सारी तैयारियां, जैसे कि ये सबसे पहले गेट लॉक करेगी, उसके बाद बेड पर पूरा चेक करती है कि कुछ सामान तो नहीं है, उसको हटाती है, उसके बाद वो बेड पे आती है और सोती है। सो अब इतना कुछ सो करने गया। के बाद वामिका थक गई और एक अच्छी सी नैप ले रही है। वामिका का नैप कभी कभी आधा घंटा का होता है, कभी कभी 2 घंटे का होता है। सो 2 घंटा से ज़्यादा का कभी नहीं हुआ है। तो आज भी वो 2 घंटे सो गई है और सो के उठ के सबसे पहले उसकी ड्यूटी है पापा के साथ खेलना। तो वामिका ने 2 घंटे का नैप ले लिया है और अभी बैठ के खेल रही है पजल। वामिका के पापा जिस दिन भी घर पे होते हैं ना, वामिका को पता होता है कि आज मुझे पापा के साथ फुल टाइम एंजॉय करना है, बहुत सारा मस्ती करना है और पापा के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है ना, इसमें वामिका एकदम माहिर है। वो छोड़ती ही नहीं है पापा को। उठ के वामिका ने कुछ भी नहीं खाया था, बस खेल रही थी, तो मैंने सोचा चलो उसको कुछ खिलाती हूँ। तो ये होममेड चॉकलेट है जो कि बहुत हेल्दी है, ड्राई फ्रूट से बनाया है मैंने इसको। बहुत यम्मी लगता है, आपको भी पसंद आने वाला है ये चॉकलेट। सो मैंने तो भर-भर के डब्बे बनाए थे और मैं भी खा गई, इसके पापा ने भी बहुत एन्जॉय किया और वामिका तो 2-2 चॉकलेट लेके बैठती है एक साथ, और कभी इस हाथ से खाएगी, कभी उस हाथ से खाती है। तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये चॉकलेट खाने में। तो आप भी अपने बेबी के लिए ट्राई करना चाहते हो तो रेसिपी मैंने शेयर करके रखी हुई है, आप जाके बना सकते हो। बहुत मस्त लगता है ये, मैं यही बोलूँगी। सो वामिका तो बहुत एन्जॉय करती है। आज हम लोगों ने डिनर में चावल, दाल और सब्जी बनाया था। तो मैं सब्जी वामिका को नहीं दे रही हूँ क्योंकि गलती से मैंने उसमें मिर्ची डाल दी थी। वैसे भी वो मिर्ची वाला तो वो खाएगी नहीं, इसलिए मैंने गाजर बॉईल कर दिया था वामिका के लिए, क्योंकि वो कुछ तो भी सब्जी चाहिए ना बच्चों को। तो ऐसा चावल, दाल और गाजर वो बहुत अच्छे से खा लेती है। देखो बच्चों को ना आप जैसा खिलाना स्टार्ट करोगे ना वैसा ही खाते हैं। कुछ बच्चे ना बचपन से ही अगर आप उसको बस लिक्विड फॉर्म में खाना दोगे ना तो वो बड़े होने तक वही चाहते हैं। आप उनको जब भी कुछ ड्राई चीज़ें दोगे वो नहीं पसंद करेंगे। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आपकी बेटी चावल कैसे खा लेती है, मेरा बेटा या बेटी तो अभी तक नहीं खा रहा है। तो देखो मैंने वामिका को ना शुरू से ही ऐसा आदत डलवाया है, मैंने उसको लिक्विड फॉर्म में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी है। उसको आदत हो गई है। तो आप अपने बच्चे के साथ जैसा रहोगे, जैसा उसको खिलाओगे ना, उसको उसी तरह की आदत होगी। आप अब ट्राई करो, अगर आपका बच्चा 1 साल के बाद भी नहीं खा रहा है तो आप उसको धीरे-धीरे जो आप खा रहे हो ना वो खिलाना ट्राई करो, तब जाके वो नॉर्मल चीज़ें खाना स्टार्ट करेंगे। आप सब जो बहुत पहले से मुझे देख रहे हो, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कभी भी वामिका को ना बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में कुछ भी नहीं दिया है। जैसे अगर मैं कुछ खिचड़ी वगैरह भी बनाती थी तो मैं कभी भी खिचड़ी को मैश नहीं करती थी। थोड़ा ज़्यादा पका देती थी, बट मैं उसको कभी मैश करके या वैसा खाना मैंने वामिका को बहुत ज़्यादा नहीं खिलाया है, जिससे कि उसको आदत है ये चीज़ों की। आप भी चाहते हो अगर अपने बेबी के लिए तो धीरे-धीरे करके आप उसको इस फॉर्म में ला सकते हो। अचानक से अगर आप उसको चाहोगे कि वो रोटी खा ले या चावल को बिना मैश के, तो वो नहीं खाएँगे। आप थोड़ा गीला चावल करो पहले, उसके बाद उसको दो, तो धीरे-धीरे करके वो चीज़ें खाने लग जाएँगे। डिनर करने के बाद वामिका, वामिका की मम्मा और वामिका के पापा तीनों निकलते हैं वॉक पे, जो कि बहुत अच्छा टाइम होता है हमारा। हम तीनों का बहुत क्वालिटी टाइम बोल सकते हो आप, बिकॉज़ तीनों ना बहुत साथ में घूमते हैं इधर-उधर और वामिका की कुछ शरारतें भी देखते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, वो साइकिल पे भी खड़ा हो जाती है। अगर मैं इस साइकिल का बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसके जितने तारीफ़ करूँ उतना कम है। बिकॉज़ इस पे मैं वामिका को घूमने लेके जाती हूँ और हमारा 1 से 2 घंटा आराम से निकल जाता है। गोद में लेके आप किसी भी बच्चे को इतना देर वॉक नहीं कर सकते हो। इसको लेके हम बाहर भी जा सकते हैं और बहुत अच्छा है, अगर छोटा-मोटा सब्ज़ी-वब्ज़ी अगर आपको लाने जाना है, तो आप वो भी लाने जा सकते हो। इसमें बास्केट भी दिया है। इस साइकिल के बारे में मैं बाद में बात करूँगी। फ़िलहाल हम वापस घर आ गए और ये ले रही है वामिका एक डेट्स। बाहर से आने के बाद ना बच्चों को कुछ तो भी चाहिए होता है। उसको मैं डेट्स दे रही हूँ। वैसे बहुत सारी स्नैक्स की रेसिपीज़ मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है, तो मैं अभी वो बनाने जाऊँगी, बट वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं इस वीडियो में वो शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो स्नैक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, आप जाकर वो देख सकते हो। वीडियो को मैं यहीं पे बंद करना चाहती हूँ बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है।
सो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो। आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बताना। कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछना। और आपको वामिका कैसी लगती है और हमारा व्लॉग कैसा लगता है ये कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो वामिका के साथ ये पूरा दिन हमारा बीत चुका है और बहुत मज़ा आता है ये सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करने में। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।